Hello, my dear friends. Welcome to NPS Victory. So, my dear friends, in this session, we are going to discuss a very interesting and important PYQ from the chapter integration. Okay, so you can see we have three questions here. है ना? Question number one, you can say question number two, and question number थ्री. सो आप अगर ऑब्जर्व करोगे ध्यान से तो क्वेश्चन नंबर वन एंड क्वेश्चन नंबर टू दोनों सेम है. यस और नो? So this is the repeated question in 2022 and 23. Okay, in CET एग्जाम. और इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है वो हम लोग IIT जेई मेंस के बच्चों को पढ़ाते हैं. ओके, मतलब आप कह सकते हो कहीं ना कहीं ये जेई मेंस का क्वेश्चन या फिर उठाया होगा या फिर कहीं ना कहीं जेई मेंस के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनाया गया है. ठीक है, तो अगर आप इसको समझते हो अच्छे से ध्यान से देखना आपको समझ में आ जाएगा. तो दिस विल बी इजीएस्ट क्वेश्चन फॉर यू. अगर ये आपको समझ में आ गया तो ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन बन जाएगा आपके लिए, जो सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है एक्चुअली. क्यों? क्योंकि इसका एक सिंपल सा मेथड है जो अपने को पता होना चाहिए करना क्या होता है इस टाइप के क्वेश्चन में. ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे. हम लोग डिस्कस करेंगे पहले ये वाला क्वेश्चन, फिर टाइम मिला तो ये वाला क्वेश्चन करेंगे, अदरवाइज हम लोग इसको पार्ट टू में करेंगे. ठीक है, चलो. सो आई होप आप लोग रेडी हो. हाँ, अगर वीडियो लेक्चर समझ में आया लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना. ठीक है, एटलीस्ट लाइक तो कर दिया करो. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. सो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ये वाला क्वेश्चन. आप ऑब्जर्व करो यहाँ पे क्या गिवन है, इंटीग्रेशन है ना. मैं एकदम बेसिक से बताऊंगा सो दैट आपको समझ में आए. तो अगर मैं बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करता हूँ तो मैं ऐसे कहता हूँ लेट आई इज इक्वल टू, ऑफकोर्स ये सब लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे सीईटी के लिए, बट आप समझने के लिए. ठीक है, आई इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स रेज टू फोर प्लस वन एंड रेज टू थ्री बाई फोर. ठीक है, सो दिस इज द गिवन क्वेश्चन. सर ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है ये बताओ, है ना. सिंपल. देखो ऐसा क्वेश्चन दिखे कि जैसे यहाँ पे मेरे पास ब्रैकेट में उसका पावर में कुछ भी फ्रैक्शन हो. क्या हो? फ्रैक्शन. रैशनल नंबर्स ना, फ्रैक्शन. ओके, ऐसा कुछ फ्रैक्शन हो तो क्या करना है, उस ब्रैकेट के अंदर जो भी वेरिएबल होता है उसका हाईएस्ट पावर ढूंढना है और उसको कॉमन लेना है. समझ में आया? मतलब ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिखा तो आपको क्या समझना है, यहाँ पे देखना है पहले क्या पावर में फ्रैक्शन है. यस, तो इसके हाईएस्ट पावर जो होगा उसके अंदर वेरिएबल का उसको तुमको कॉमन लेना है. समझे? तो एक्स रेज टू फोर को आपको इसमें से बाहर निकालना है, कॉमन लेना है. जैसे कि अगर आपको इस वाले क्वेश्चन में मैं बोलूँ, है ना, ये वाले क्वेश्चन में तो क्या कॉमन लेना पड़ेगा. यहाँ पे भी आपको दिख रहा है ये देखो ये पावर फ्रैक्शन ही तो है ना. ये क्या दिया हुआ है एक्चुअली, ये लिख नथिंग बट दिस इज अ फ्रैक्शन ओनली हाफ. सो अगर ऐसा है तो आपको करना क्या है, आपको हाईएस्ट पावर मतलब एक्स का पावर फोर आपको इसके बाहर लेना है, कॉमन लेना है और रूट के बाहर निकालना है. ठीक है, सो अभी देखो मैं ज़्यादा बोलूँगा तो नहीं समझेगा, करके दिखा देता हूँ यहाँ पे. ठीक है, क्या करने वाला हूँ देखो. फिर मैंने कॉमन लिया. ओके, तो ये हो जाएगा मेरे पास डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर और मैंने यहाँ से एक्स रेज टू फोर, ठीक है, कॉमन ले लिया ब्रैकेट में और यहाँ पे मेरे पास वन प्लस वन अपॉन एक्स रेज टू फोर हो जाएगा. आई होप ये समझ में आ रहा है. और यहाँ पे ये होल पावर क्या है, थ्री बाई फोर है. मैंने अभी तक ये एक्स रेज टू फोर पूरा बाहर नहीं निकाला है. ठीक है, आपको समझाने के लिए मैं एक स्टेप करूँगा सॉल्व, है ना. मैंने अभी सिर्फ इस ब्रैकेट से ही बाहर निकाला तो ये अपॉन में एक्स रेज टू फोर आ गया. राइट है, समझ में आ रहा है. आई होप ये दिख रहा होगा अच्छे से. और थ्री बाई फोर यहाँ पे इसके पावर में. अब मैं अगर सिंपल बताऊँ, आप लोगों को शायद अच्छे से पता होगा इंडाइसेस रूल, ये सब बेसिक चीज़ है ना. अगर मेरे पास ए इंटू बी रेस टू अगर मेरे पास है ना एन है तो मैं ए रेस टू एन और बी रेस टू एन कर सकता हूँ. आई होप ये आपको पता हो, है ना. अब जैसे मैं ये करने जा रहा हूँ यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास डी एक्स अपॉन एक्स रेस टू टू. ओके, और ये एक्स रेस टू फोर तो होल पावर क्या, थ्री बाई फोर. राइट, और यहाँ पे वन प्लस वन अपॉन एक्स रेस टू फोर होल रेस टू थ्री बाई फोर. राइट है, यस, है ना. आई होप इतना समझ में आया. अभी आपको ऑब्जर्व करो, अगर ये पावर है ना हम लोग ऐसा लिखेंगे तो अच्छा समझ में आए. तो अगर ये मल्टीप्लाई हो जाता है ना, फोर एक्स रेस टू फोर इंटू थ्री बाई फोर बनेगा और ये फोर फोर कैंसिल, क्या बचेगा, एक्स के पावर थ्री बच जाएगा. ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डी एक्स अपॉन एक्स की पावर टू इंटू एक्स की पावर क्या, थ्री. यस, ओके, फोर नहीं, फोर तो कैंसिल हो गया ये और ये, सो थ्री बचा और यहाँ पे वन प्लस
वन अपॉन एक्स की पावर 4 और होल पावर 3/4 एज इट इज रखना है, ठीक है। इसके बाद क्या, इसके बाद सिंपल देखो स्टेप, इसके बाद आपको करना क्या है, ये तो ऑफकोर्स आपको ये तो दिख गया होगा, मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ कि ये क्या बन गया, एक्स की पावर 5 बन जाएगा, है ना, पावर ऐड होगा ना, बेस सेम है, पावर ऐड हो गया, ठीक है। 1 + 1 अपॉन x⁴ एंड होल पावर 3/4, राइट है। अब करना क्या है, स्टेप नंबर 1 आई होप आपको समझ में आया कि हाईएस्ट पावर हमने कॉमन लिया और इतनी मेहनत करके हमको ये मिल गया, ठीक है। दूसरा स्टेप, ठीक है, दूसरा स्टेप कैसे, दूसरा स्टेप ये है, जैसे तुमने कॉमन लिया, ठीक है, जो भी ब्रैकेट के अंदर बचेगा, जो भी, ये देखो दिख रहा है, जो भी बचे अंदर उसको टी पुट कर दो, उसको क्या करो, टी पुट कर दो, मतलब 1 + 1 अपॉन x⁴ पुट इट टी, कोई भी नया वेरिएबल, है ना। तो उसके बाद क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करो, क्या करना है उसके बाद, डिफ्रेंशिएट, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, है ना, x, तो ये वाला 0 हो जाएगा, प्लस ये वाला कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, तो ये x⁻⁻4 ऊपर आएगा, इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है और यहाँ पे dt हो जाएगा, है ना, t का dt हो जाएगा, और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन आएगा -4 इंटू x⁻⁻4 -1 इंटू dx। आई होप ये बात आपको समझ में आ रहा है, इंटीग्रेशन में हम लोग, है ना, ऐसे इंटीग्रेशन में डिफ्रेंशिएशन करते हैं, ठीक है, ये नीचे dx नहीं लिखते, ओके। तो अब आपको ये एकदम इजीली समझ में आ गया, ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या करना है, रीसब्स्टिट्यूट। अब ऑब्जर्व करो, अगर ध्यान से आप देखो तो ये क्या बना है, ये बन गया x⁻⁻5 इंटू dx। अगर इसको आप और थोड़ा अच्छे से ध्यान दो देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये -4 को मैं वहाँ लेता हूँ और ये x⁻5 जो है वो अपॉन लेता हूँ, dx अपॉन x⁵, ठीक है, dx है ना, अपॉन 5 इक्वल टू -dt/4। ये समझना सबसे इम्पोर्टेंट है, हाँ, ध्यान देना, बेसिक एकदम, मैंने कुछ किया नहीं खास, मैंने डिफ्रेंशिएट किया, तुम भी करके देखना, तुमको डिफ्रेंशिएट करना आता ही होगा, है ना। तो ये आपको इजीली ये चीज़ मिल जाएगी, है ना, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया तो ऐसे, है ना, सिंप्लीफाई किया आराम से, ये तुम खुद से कर सकते हो। अब ये डिफ्रेंशिएट करना, रीसब्स्टिट्यूट करना है ना, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ध्यान देना। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरा, है ना, ये dx। अब इफ़ यू ऑब्जर्व केयरफुली सो आपको दिखेगा ये वाली वैल्यू क्या बन गई, ये वाली वैल्यू बन गई -dt/4, और ये वाली वैल्यू को हमने t माना था, तो ये हो गया इंटू t⁻³ अब इसका इंटीग्रेशन थोड़ा, इसको मैं अच्छे से लिखता हूँ, माइनस को बाहर लिया, 1/4 को बाहर लिया, और इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t⁻³ अब ये तो ईजी है, इसको थोड़ा ऐसे लिखते हैं अच्छे से, कैसे लिख सकते हो, ध्यान से देखो ना, आई होप यहाँ से समझना है आपको। तो ये -1/4 और ये मैंने लिख दिया t⁻³ इंटू dt, राइट, सिंपल, एकदम सिंपल तरीके से। सो -1/4 इंटू इसका वैल्यू क्या होगा, इंटीग्रेशन, है ना, ये तो सब लोग जानते होंगे कि, है ना, यहाँ पे मैं बेसिक एकदम इंटीग्रेशन, तो दिस +1 अपॉन, है ना, -3/4 +1। जो CD और J की तैयारी कर रहा है उसके लिए सब तो बहुत ज़्यादा बेसिक होता है, प्लस C, ठीक है, समझ में आया, ऐसा नो, मैंने ये x⁻n वाला फॉर्मूला यूज़ किया है, बेसिक एकदम सिंधी क्वेश्चन, ओके, ये फॉर्मूला x⁻n +1 /n+1 +c, राइट है। अच्छा, अब क्या करना है सर, ध्यान से देखो, यहाँ पे हो गया, तो अगर आप इसको ध्यान से देखो 1/4 और ये क्या बचा, ये मेरे पास बचा t⁻, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, सिंपली एलसीएम लेके सॉल्व किया तो 4 × 4 -3, सो इट्स t⁻1/4 बचेगा, और अपॉन में भी 1/4 बचा, ओके। अब आप ध्यान से देखो 1/4 कैंसिल, मतलब 4 कैंसिल, -1 बचा, मतलब ये आंसर है मेरा -t⁻1/4 +c। तो दिस इज माई आंसर। और t की वैल्यू क्या थी, t की वैल्यू क्या थी बताओ, t की वैल्यू हमने कुछ पुट किया था, यस और नो, याद है, यहाँ देखो, यहाँ ये देखो, यहाँ पे ये वाला t की वैल्यू, ठीक है, तो रीसब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास फाइनल आंसर जो आएगा i = माइनस टाइम्स, ठीक है, t की जगह पे वी आर गोइंग टू पुट 1 प्लस, ठीक है, 1 अपॉन x⁻⁴ होल पावर 1/4
प्लस सी। अब ऑप्शन में मैच करने के लिए देखो 2023 में और 2022 में सिर्फ ऑप्शंस में डिफरेंस किया है। 2022 में जो सीईटी में क्वेश्चन आया था उसमें इसको ऐसे रखा है ना, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ऐसे, ठीक है। तो ये जगह एक्स रेज टू 4 प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स रेज टू 4 तो होल पावर 1/4 प्लस सी, ठीक है। ये ऑप्शन आपका 2022 के लिए है। और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया माइनस, ठीक है। और ये जो दिख रहा है ये पावर है ना, पावर इसको ब्रेक कर दिया, मतलब एक्स रेज टू 4 प्लस 1 इसके ऊपर ये पावर आ गया 1/4, ठीक है। और उसके बाद अपॉन एक्स रेज टू 4 अप इंटू 1/4 है ना, तो ये 4 कैंसिल और यहाँ पे सिर्फ एक्स बचेगा। सो दिस वॉज द ऑप्शन प्लस सी, ये 2023 का ऑप्शन में आंसर था। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, तो जो क्वेश्चन 2 है ना, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे।